डियर फ्रेंड्स, मॉडल पेपर जारी कर दिया गया आपके बोर्ड के द्वारा एमपी बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप इस वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे इसमें आपके 15 रहेंगे जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और उसके अलावा जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे का पेपर होगा आपका। और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, और जिस जिस सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस आपके उसी सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे सेक्शन ए में रीडिंग है, तो रीडिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके सेक्शन ए में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा। इसमें कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये वाला पूरा पैसेज आप इसको पढ़ोगे। उसके बाद में यहाँ पे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उनको आप उत्तर दोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारे उत्तर बताऊंगा मैं आपको। और इसमें इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आंसर के साथ में पूरा पूरा आंसर के साथ मिलेगा, ये पूरा पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा। तो इस आंसर के साथ में इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मिलेगी। पासवर्ड इसी वीडियो के ड्यूरेशन में बताऊंगा, वीडियो देखते देखते मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा। उस पासवर्ड को नोट कर लेना, उसके बिना आपका ये पीडीएफ नहीं खुलेगा। मॉडल पेपर ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये। आपको पता नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए बोर्ड की वेबसाइट जो है ये आपका खोलते हो तो आपको ये नोटिस इंपॉर्टेंट अलर्ट्स दिखाई देता है। इस सेक्शन में यहाँ पर देखिए हाई स्कूल सेकेंडरी 2021-22 के नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नों पत्र के पैटर्न की जानकारी। और प्रश्न पत्रों के ये जो नीले वाला पैटर्न जो ये क्लिक करना है आपको, इस पर टच करना है। तो इस पर आप टच करोगे तो आपका पूरा का पूरा ये देखिए आपके सारे मॉडल पेपर्स खुल जाएंगे। आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये सारा डाउनलोड। इसमें 12th के हैं, ये वाले 12th के हैं, लाइन से आप सारे देख रहे हैं। और यहाँ पर 10th के हैं नीचे की तरफ। ठीक है, 10th का मैंने इंग्लिश का करा दिया है, अब आपका करा रहा हूँ। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। तो आंसर में आपका है जो सेक्शन ए में रीडिंग है। सबसे पहले कंप्यूटर्स वाला जो पैसेज है इसको पढ़े हुए आप। तो पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए मैं सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा शांति बना के रखना होगा। समय लगता है मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इस पैसेज में इस तरह से। तो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे कि आपका जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है और पुट डाटा इन ऑर्डर दूसरा उसमें था। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाए। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन है द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस। यानी कि मशीन को ऑटो कर देना, वो हमारे लिए काम करें। उसके बाद में कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर ही यूज होता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स टू एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको जब अगर उसको काम करवाना है आपको कंप्यूटर को, तो उसको इंस्ट्रक्शंस जो है आपको देने होंगे, वो अपने आप काम नहीं करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, फाइंड एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिसेबल। डिसेबल का होता है उल्टा इनेबल। उसके बाद में द वर्ब फ्रॉम द वर्ड अल्टरनेटिव इज। तो अल्टरनेटिव का वर्ब जो फॉर्म होगा वो अल्टरनेट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन द फ्यूचर डेज में एनेबल ह्यूमन बींग्स टू enjoy मोर लेजर देन डे टू डे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर ऑटोमेशन में ऑटोमेशन हो जाएगा। तो अभी जो आदमी जितनी मेहनत से अपना जी चुराते हैं उससे भी ज़्यादा जी चुराएंगे, क्योंकि उस समय सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है। पहले गाड़ियाँ जो थी वो नॉर्मल आती थी, अभी ऑटोमेटेड आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बिना ड्राइवर की आ रही हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, सर लियोन Margaret said that in future dash would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket। तो वो होगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी जैसे कि हम पॉकेट में लेके चलेंगे। अब नवा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनियम ऑफ फ्रीड। फ्रीड का होता है रिलीव्ड। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनियम ऑफ सिंपल। सिंपल का होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सिंपल, और कॉम्प्लेक्स मतलब जाड़ा, उलझा हुआ। उसके बाद में दूसरा पैसेज, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी पैसेज आएगा,
रीड द पैसेज केयरफुली और मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। तो ये डॉल्फिन्स के बारे में जो है ये पूरा का पूरा पैसेज है। डॉल्फिन्स क्या मतलब कैसी होती हैं और क्या उनके अंदर समझदारी होती है, क्या कंपेयर किया गया है ह्यूमन से। तो ये ह्यूमन की तरह ही कंपेयर किया गया है, डॉल्फिन्स ह्यूमन की तरह ही मानी जाती हैं, काफ़ी समझदार होती हैं। तो इसके आपको सबसे पहले हेडिंग्स लिखनी है और उसके बाद में सब हेडिंग लिख करके इसके नोट्स बना देने हैं और बाद में इसका सबटाइटल लिखना है। तो इस तरह से मैंने तो आपका हिंट दे दिया है। डॉल्फिन जैसे कि फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर, ये वाला है ना। इसके अंदर अब क्या क्या फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर में आता है, तो यहाँ पे देखिए टी नहीं है तो टी डाल देना, फ्रेंडलीस्ट लिखते समय टी रह गया है, टी डाल देना। अब इसमें फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर में क्या होती है, हेल्पिंग ड्रॉविंग सेलर्स, नाविकों के जो जो नाविक डूबते हैं उनको मदद करती है। लुक आफ्टर अदर व्हेन दे आर इल, और दूसरे जो बीमार होते हैं डॉल्फिन्स उनकी मदद करते हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, जो डॉल्फिन प्रेग्नेंट होती है उनकी मदद करते हैं। प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, और जो हमारे समाज में मतलब उस डॉल्फिन के समाज में जो वीकेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं, उसको बचाती हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट, साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया है, डॉल्फिन्स हैव लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग विदाउट लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट देन मैन। ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे और टाइटल लिख देंगे डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन्स जो है इसका टाइटल हो जाएगा। ये डॉल्फिन्स के बारे में पूरा पैसेज है। और भी आप सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दो चार और ऐड करना चाहिए आपको, मैंने केवल आपको हिंट दिया है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा, इसमें राइटिंग करना होगा। पहला क्वेश्चन इसमें तीसरा नंबर जो है सेक्शन बी में, Ashima is going to abroad on a foreign assignment for 5 years. She want to sell her refrigerator, LCD TV, double bed, and Almira. Draft an advertisement in about 50 words to be displayed on the हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको एक अप्लाइंसेस फॉर सेल लिखोगे, फिर अवेलेबल फॉर सेल वन रेफ्रिजरेटर, वन एलईडी, वन डबल बेड एंड वन ब्रांडेड एलमीरा। ठीक है, ऑल द आइटम्स आर इन गुड कंडीशन। द रेफ्रिजरेटर इज ए डबल डोर विद ऑल फीचर्स और 32 इंच LCD विद HP बेड एंड एलमीरा ऑफ अपीलिंग डिज़ाइन, प्राइस इज़ नेगोशिएबल। और इसके बाद में ये कॉन्टैक्ट वाला जो पैराग्राफ है, आप ये लाइन जो है नीचे से यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैंने लिखा था तो ऊपर ही रह गया, कॉन्टैक्ट आसिमा, और फिर आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है एक्स 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 करके दो चार ऊपर आगे आगे के डिजिट कुछ भी लिख दोगे और लास्ट में डॉट 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 कर दोगे। और फिर उसके बाद में एड्रेस ज़रूर लिखोगे क्योंकि आपको बेचना है, तो आप न्यू दिल्ली, MP, सतना कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका और पार्ट में है, क्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेव ट्रीज सेव अर्थ। इसके ऊपर आपको एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो ये आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, इसी तरह से आपका एक मॉडल पेपर जारी हुआ है जो कि उसके द्वारा आपके बोर्ड के द्वारा 10th क्लास का भी, तो उसमें ये आपका एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। इस तरह का आप पोस्टर बना सकते हैं। ये वाला मैंने कल सॉल्व करवाया था पेपर 10th क्लास के लिए, तो उसमें ये आपको एक 10th क्लास का मॉडल पेपर डाउनलोड करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा ये चित्र उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट से 10th क्लास के मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से ये वाला चीज़ ले लेना, या आप चाहें वीडियो को पॉज करके इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। हाथ है, हाथ के ऊपर ट्री है, यहाँ पे सेव ट्री और यहाँ पे सेव लाइफ लिखा है। नीचे देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन, पेपर और फ्रूट ये देते हैं, मेडिसिन भी हमें देते हैं। और इधर हमारे ये हमें देते हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते इनके लिए कुछ भी। ठीक है, इफ़ यू कट ए ट्री यू कट योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एक पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, यू आर आनंद कुमार मिश्रा, ए रेजिडेंस ऑफ प्रीत विहार, छतरपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टेलिंग हिम अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। कई बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय भूलना नहीं है। ठीक है, इसी के और पार्ट में आपका है, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थ डे प्रेजेंट ही हैड सेंट यू फॉर यू। जो भी आपका प्रेजेंट भेजा था उन्होंने के लिए। और यू आर हरि तिवारी, हरवर्धन नगर भोपाल, हर्षवर्धन नगर भोपाल। तो ये आपको एड्रेस का यूज़ करना है इसमें। जब भी एड्रेस दे तो उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना, नहीं तो आपको नंबर जो है कट जाएंगे। ठीक है, इस नंबर काटने से बचाने के लिए जो भी लेटर्स लिखे होते हैं उसको बहुत ही पोलाइटली और ढंग से आपको यूज़ करना है। तो देखिए,
हम यूज़ करते हैं इस लेटर वगैरह को। तो यहाँ पर जो पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे लिख देंगे हम कोई भी डेट। जैसे आज मैंने लिख दिया 20 दिसंबर 2021। आज की डेट डाल सकता था 26 तारीख, 27 तारीख। हाँ, यहाँ पे हर्षवर्धन नगर और भोपाल जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है वो हम डालेंगे। ठीक है, एक चीज़ हो गई। इसके बाद आते हैं आगे। अब इसमें रिस्पेक्टेड अंकल, क्योंकि आपको राइट ए लेटर टू योर अंकल लिखना है, तो अंकल के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट दैट यू हैव सेंट टू मी। है, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, या सेंट मी ऑन माई बर्थडे। आई became surprised and very happy to see my birthday gift. The wristwatch that you have sent looks very beautiful. All my friends have liked it very much. Dear uncle, I was badly in need of a watch. I was often late for school and I had to pay some fine every month. I am sure this watch will prove useful to me. It will stand me in good stead during the examinations day. I shall keep it with care as a token of your love for me. I once again thank you for this nice present. Please give me प्लीज़ गिव माई काइंड रिगार्ड्स टू आंट। ठीक है, इस तरह से हमने लेटर को समझा, लेटर को लिखा। हिंदी में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है। आपको जितने भी आंसर्स बनाए हैं सारे सिंपल वर्ड्स में बनाए हैं, तो उनको पढ़ते समय आपको याद हो जाए। और फिर यहाँ पे योर लविंग सन, मतलब आपका पुत्र ही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। हैं, तो हरी तिवारी। ठीक है, तो आपका जो नाम था उसको आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पांचवा जो क्वेश्चन आया इसमें पूछा गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। एक है आपका फिजिकल एजुकेशन इन द स्कूल, दूसरा है हजार्ड्स ऑफ पॉलिथीन बैग्स, तीसरा है आपका साइंस इन योर डेली लाइफ, उसके बाद करप्शन इन इंडिया, और उसके बाद में कोरोना एपेंडेमिक। तो ये आपको सभी पता है, अच्छे हैं ये सारे के सारे, इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपने बहुत सारे याद भी किए होंगे इसमें से। और ये पांच तो जरूर याद कर लेना, एक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हजार्ड्स ऑफ पॉलिथीन बैग्स लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। बाकी तो सारे आते रहते हैं, ये थोड़ा सा न्यू पूछ लिया इस बार। आता तो ये भी है लेकिन न्यू है आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है, हजार्ड्स ऑफ पॉलिथीन बैग, द डे स्टार्ट्स विद द मॉर्निंग मिल्क सप्लाई विद अराइव्स इन ए ट्रेंडी प्लास्टिक कवर। ठीक है, तो आप देखते ही हो, सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो सप्लाई जो मिल्क की होती है वो कैसे आती है, प्लास्टिक के कवर में आती है, प्लास्टिक में आती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑयल क्लॉथ शूज पेन्स टूल्स एक्सेट्रा ऑल आर wrapped by the polythene covers. इफ़ वी लुक अराउंड दे आर एवरीवेयर, यानी कि पॉलिथीन सभी जगह हैं, आप जहाँ पे भी नज़र डालोगे पॉलिथीन आपको मिल जाएगा। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, गुड फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, लो इकोनॉमिक कॉस्ट, प्लास्टिक हैव गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। यानी कि ये जो है आपका लाइट वेट है, हल्का होता है, और स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, परफॉर्मेंस इसका बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इसको बनाने में पैसा कम लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस प्लास्टिक ने ना पूरे वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस, यानी सभी जगह इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पॉलिथीन बैग्स आर द एजेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कैंसर एंड डिजीज, स्किन डिजीज। तो पॉलिथीन क्या है, ये एक तरह से हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में, कैंसर को उत्पन्न करने में और स्किन डिजीज़ को करने में बहुत सहायता करते हैं, यानी कि हमारे लिए एक एजेंट का रूप काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पैसेज जो हम लिखेंगे तो हमको मज़ा आएगा। और बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर सके। तो ये पैसेज आप इस तरह से वीडियो को पॉज करके देख लेना। और वैसे अगर आप चाहते हैं इस आंसर शीट को, तो आपको मैं पासवर्ड बताऊंगा, वो नोट कर लेना और फिर आंसर शीट को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे आपके क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। धीरे धीरे सारे आंसर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये आपका जो पैसेज है, यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बाद में ये लास्ट पैराग्राफ में लिख दोगे आप, द एनवायरमेंटलिस्ट feel that polybags are a serious threat to the environment and also release toxic gases into the atmosphere. It is a simple issue which can be solved easily, but if neglected can lead to serious consequences. So we must follow precautions and initiate measures to save our environment as well as our life.
ठीक है, ये हमारा जब समापन करेंगे तो इस तरह का एक लाइन जो पैराग्राफ जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन चीज़ होता है जब एंडिंग लिखते हैं। बाकी बीच में तो हम लिखते ही हैं। और इसमें आपको ये भी पता होता है कि ये इसको जो है जलाने के लिए, अगर इसको हम बर्न करते हैं 7000 डिग्री सेल्सियस पे, क्रिएट पॉइजनस गैस विच कैन कॉज कैंसर एंड स्किन डिजीज। 7000 डिग्री, जो कि हमारा 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। और इसको डिकम्पोज होने में करोड़ों साल लगते हैं। पॉलीथीन बैग्स आज भी डिकम्पोज करोगे आप, मिट्टी में दबा दोगे, आप 10 साल भी देखोगे तो वहाँ पर वो मिट्टी में आपको ज्यों का त्यों या थोड़ा सा खराब मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। इसी का फिर और पार्ट है, यू आर अमिता दुबे, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स। तो यहाँ पर आपका इनपुट्स में क्या है, ये डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, उस समय एक्सीडेंट हुआ है। और 10 किमी अवे फ्रॉम उज्जैन, जब आप स्कूल से या बस से आप स्कूल से रिटर्न कर रहे थे या बस स्कूल से जा रहे थे, उस समय का आप घटना नहीं बता सकते क्योंकि ये टाइम ऐसा दे रखा है। तो इस समय आप घूमने गए होंगे या कहीं से रिटर्न कर रहे होंगे आप मैरिज वगैरह से, तब का टाइम आपको डालना है ये। और क्रैश जो है बस एंड कार का हुआ था, और बस एट हाई स्पीड था, और यहाँ पे कैजुअलिटी जो है इनको सभी को, इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो और पार्ट में मैंने ये किया है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सेक्शन सी ग्रामर है, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, चूजिंग द करेक्ट आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज ब्रदर इज एन MLA, तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि एम बोलते समय ए आ रहा है आवाज़ में, तो इसीलिए यहाँ पे एन आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिस्टर डेविड इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। ठीक है, बट नॉट हैप्पी, वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछेगा, अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय बिटवीन और अमोंग में से दोनों में से कौन सा आएगा। तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, ये 10th क्लास में भी इस तरह का आया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, ही डिड नॉट बाई डैश एप्पल। तो सम एप्पल नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे एनी एप्पल। डिड नॉट बाई, उसने खरीदा ही नहीं, कुछ भी खरीदा नहीं, तो एनी आ जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रेन डैश टू प्ले ऑन द स्टैंड। तो यहाँ पे लव्स है और एक लव है, तो यहाँ पे क्या होगा, लव्स और लव में तो चाइल्ड होता तो लव्स आता, और चिल्ड्रेन है बहुवचन है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है, तो यहाँ पे LOV तब आएगा, SEIS नहीं। उसके बाद में यू डैश नोट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो कैन और विल में से क्या आएगा, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो यहाँ पे डायरेक्टेड में आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में फॉलो होगा। सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेंटेंस चेंज किया हमने, तो डिड आपका डिड नॉट में चेंज हुआ और डू आपका एक लग गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, द मैंगो इज सो श्योर दैट आई कैन नॉट ईट इट, यानी इतना खट्टा है, तो रीराइट यूजिंग करना है आपको टू। तो यहाँ पे द मैंगो इज टू श्योर टू ईट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है पूछा गया, इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट यूजिंग अनलेस। तो यहाँ पे आ जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। और चौथा नंबर का ए पार्ट है, द मैन हैड कम, सॉरी, द मैन हैड नोट कम फॉर 2 days। और बी पार्ट है, द मैन ब्रिंग पटाटोज। तो यहाँ कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, द मैन हु ब्रिंग पटाटोज हैड नोट कम फॉर 2 days। इस तरह से आप इसको कंबाइन करेंगे रिलेटिव क्लॉज के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे अ, ये रहा पाँच। यहाँ पे पूछा गया, दिस न्यूज़ सरप्राइजेज मी। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज द वॉइस। तो आई वॉज सरप्राइज बाई दैट न्यूज़, क्या आ जाएगा, आई वॉज सरप्राइज दैट न्यूज़, क्योंकि वॉइस चेंज करना है। उसके बाद में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो इस वर्ड को आपको रीअरेंज करना है, ये आगे पीछे दे दिए, इसको रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका हो जाएगा, आई हैड a lot of time during exam। तो I had a lot of time during exam। बाद में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स या अर्धवार्षिक के पेपर्स या वार्षिक परीक्षा जो आपके होंगे या हो रहे हैं कई जगह पे प्री बोर्ड पेपर्स। तो आप अपने प्री बोर्ड पेपर्स के प्रश्न पत्र को ये सॉल्यूशंस के लिए, जैसे आप ये सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे 8469022568 पर
को भेज सकते हैं, पीडीएफ बना के या साफ फ़ोटो खींच के। याद रहे, उसके अलावा आप इस व्हाट्सएप नंबर का यूज़ ना तो फ़ोन करने के लिए करें और ना ही मैसेज करने के लिए, क्योंकि इस पे कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट हेल्पलाइन है, इस पे कोई आपको रिस्पॉन्स पर्सनली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये केवल आपको क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए है, ताकि आप लोगों तक सॉल्यूशंस को हम पहुंचा सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। सेक्शन डी आएगा इसके बाद में। तो यहाँ पे आ गया 8वां क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट को यानी टेक्स्ट बुक से आया हुआ है। अब आपकी किताब का है ये, तो ये किताब से कौन से जगह से आया, तो रेड ट्रैप से आप आया हुआ है, ये आप देख सकते हो इसको। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं इसको, क्वेश्चंस के आंसर्स। तो नेम द चैप्टर, तो चैप्टर है जैसे कि आप देखोगे रेड ट्रैप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी से पकड़ लोगे कि रेड ट्रैप से आया हुआ है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो रेड ट्रैप है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एंटोनियम ऑफ द वर्ड पिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पिटी का हो जाएगा मेजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पिटी का मेजर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, तो पूछा व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन, तो स्टे अलाइव, इसका मतलब क्या होता है, स्टे अलाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, तो चैप्टर के सभी जितने भी चैप्टर हैं उनके ऑथर्स के नाम और उन चैप्टर्स के नाम याद रखना। पैराग्राफ पढ़ते ही आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन उसका चैप्टर का राइटर है और वो चैप्टर कौन से चैप्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेल्मा लार्जल, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। उसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर पे, राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, इसमें लिखा है ग्लीमेड, हो जाएगा स्पार्कल, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर, इसमें ए पार्ट में रीड एक्सट्रैक्ट करना है। अब आपको पोएट्री से आया है, इस पोएट्री के बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे द पोएटिस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, तो वो दिन कौन सा था, वो फ्राइडे था, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्राइडे की बात। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटिस, तो वो उसकी माँ बैठी हुई थी, हर मदर बैठी हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम, पोएम का नाम क्या है, तो सभी ने बहुत अच्छे से तरीके से इस पोएम को पढ़ा है, माई मदर एट 66। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इसका ये भी पूछ सकता है कि इसका राइटर कौन है, माई मदर एट 66, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। बी क्वेश्चन जो है इसका पार्ट बी में पूछा गया रीड एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे फिर से आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पूरे को रीड करना है। यहाँ पे ये पोर्शन है और उसके बाद में ये वाला पोर्शन भी आपका पैसेज का ही है। तो पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछा गया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, तो कितने स्टूडेंट्स थे, तो 52 स्टूडेंट्स थे। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, कैप्टन ने क्या आदेश दिया, तो टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, ठीक है, ये आदेश दिया सी वाला। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गोटेक्स, तो यहाँ पे गोटेक्स क्या है, ये टेफ्लॉन फैब्रिक है, जो कि आप जैसे रेनकोट पहनते हैं वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया फोर्थ नंबर, इसमें पूछा गया अंडरनीथ आवर फीट वाज डैश थिक आइस पैक, तो ए मीटर, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये रहा, देख अंडरनीथ ऑफ आवर फीट वाज ए मीटर, ये वाला ए मीटर हमारे को यहाँ पे आंसर में दे देना है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5 आपको करने हैं, दो दो नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट up on the bulletin board. So for the last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board. That day, an order had come from from Berlin to teach only German in the school of Alice and Lauren. Or this is the notice that the Germans had put on the bulletin board. ठीक है, ये वाला नोटिस जो है उन्होंने डाला था। अब इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है इसमें पूछा गया है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस किसके लिए, बैंगल्स के लिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन से काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा आपको इसके आगे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अदर एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for the women in the
इसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डगलस फियर ऑफ वाटर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम इंजॉइंग हिज फिशिंग ट्रिप्स, यानी कि उसने बचा रखा था उसका फिशिंग ट्रिप से डर के मारे, है ना। ही couldn't enjoy water sports such as canoeing और boating और swimming, ठीक है। so his fear of water had started affecting his other experience too. Thus, he was determined to get over his fear of water and decided to get an instructor to learn how to swim, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से चौथा क्वेश्चन जो है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। यहाँ पे गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ, then he went to Kanpur and other parts of India. He returned to his ashram near Ahmedabad. Later, he went to Calcutta, Patna और मुजफ्फरपुर before arriving at चंपारण। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, हु इन टुडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। तो यहाँ पे द मॉडर्न टाइम्स द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन on personalities is the interviewer who thought his power and influence gather information and provides us with the best possible information on the interviews, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, ही एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग सिग्निफिकेंस टू हिज क्वेश्चन फॉर अस। ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर का। सिक्स नंबर जो है इसमें पूछा गया है, Why did the peddler decline the इनविटेशन, ठीक है। उसने इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन किया, क्यों मना कर दिया। तो तो पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल comrade, and secondly he had stolen money 30 knor on him. Going to the Iron Master's residence would be like entering the Iron's den, so he declined the invitation, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम सातवें क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गैबरेज डम्प्स। तो साहब क्या लुक कर रहे थे वहाँ पे, क्या उनको चाहिए था। तो साहब इज लुकिंग फॉर गोल्ड और इन द वर्दर वर्ड समथिंग वैल्यूएबल इन द गैबरेज डम्प्स, ठीक है। तो वो गोल्ड या उसके बराबर का कोई महंगा सामान देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अर्धवार्षिक के पेपर या फिर आपके प्री बोर्ड के पेपर जो हैं आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए सॉल्यूशंस बनने के लिए। फ़ोटो साफ़ नहीं होगा सॉल्यूशंस नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप पीडीएफ बनाना जानते हैं तो फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के सेंड कर सकते हैं। अपना ज़िला ज़रूर लिखें जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजें, ताकि हमें पता रहे कि आपने कहाँ से क्वेश्चन को भेजा है। इसमें फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर द लेट विंटर्स मून। तो ये क्यों कंपेयर किया गया था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही है ये वाला। तो इसमें जो मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके, ठीक है ना। द लेट विंटर मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, इट लैक्स साइन एंड स्ट्रेंथ। आपने देखा भी होगा विंटर मून को। द पोइट्स मदर हैज़ एन, अभी विंटर चल रहा है, आप विंटर मून को देख सकते हैं, ठीक है। हैज़ एन एशन फेस रिसेंबलिंग ए क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स। और उसके बाद में सी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। उस जवानी का जो होती है, एक कहते हैं ना, हम बोलते हैं यार कितना वो हो गया, जवान हो गया, तो उस जवानी जो चीज़ है और बुढ़ापा भी दिखता है, तो वो चीज़ खो दी थी उसने। द कंपेरिजन रेनफोर्सेस द इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। पोएट क्या मांगता है, क्या चाहता है उसके लिए। पोएट हैज कीन डिजायर दैट दीज स्लम चिल्ड्रन शुड ब्रेक द bonds ऑफ लिविंग इन स्लम एरिया, दे शुड नॉट रिमेन रिजेक्टेड, यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाएगा, रिजेक्टेड डिस्पियर्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यहाँ पे सही कर लेना। तो ही
urges the governors, teachers, inspectors, invigilators and visitors to come forward and educate the slum children। तो ये इसका आंसर हो जाए इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। यहाँ पे पूछा गया व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। तो यहाँ पे काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल will give us a movement away from the work that we are always occupied in। ठीक है, this momentary solitude will allow us to introspect। ठीक है, इसके बाद में एज ए रिजल्ट ऑफ आवर कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज एंड उसके बाद में हम लिख सकते हैं कॉमा लगेगा, द वर्ल्ड इज रेविस्ड बाय वॉर एंड द एनवायरनमेंट इज सफरिंग टू। तो taking some time to stop and thinking about our actions will help us to move towards a better world। इस तरह से इसका आंसर लिखोगे। और याद रखना है आपको कि जब आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड डालते समय आपको क्या डालना है, पासवर्ड डालते समय आपको डालना है 69022। ठीक है, इतना पासवर्ड आप डालोगे तो आपका ये पीडीएफ खुलेगा, ध्यान रखना है 69022, ये वाला पासवर्ड डाल देना। 5 डिजिट है 69022, ये वाला केवल पासवर्ड डालोगे तो ये खुल जाएगा। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, तो इसमें करना है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है जो इस पोएम में आई हैं। तो जॉन कीट्स इज अ पोएट ऑफ नेचर, ही सीज ब्यूटी इन ऑल द नेचर ऑब्जेक्ट्स सिंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। According to him, everything of nature is a source of beauty. In the poem, we can see the sun, the moon, the trees, daffodils, उसके बाद में ग्रीन फॉरेस्ट्स और क्लियर रेल्स और masses of ferns, blooming मस्क रोजेस एंड लवली टेल्स एटसेट्रा। ये सारी सारी चीज़ें पोएम में आई हो तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। These beautiful sources provide pleasure and joy to the mankind। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट वाज द प्लिया ऑफ द folk who had put up the roadside stand। तो यहाँ पे प्लिया ऑफ द folk who had put up the roadside stand is to passers by to stop over at their stand and buy their goods। ठीक है, the would have been content if even one car had stopped in inquire about the price of their goods। However, their pia is never answered। The city dwellers drive past their stand without stopping, and those who stop tend to ask directions to some places or for other irrelevant थिंग्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर। इस तरह से अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का पहला पार्ट देखते हैं। इससे पहले हमने ये 11 के क्वेश्चन सॉल्व किए, 11 के 1 2 3 4 5, ठीक है, और कर दिए हैं। अब 12 का नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं। आंसर करना है आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी टू करने हैं। तो कोई भी आपको दो इसमें से आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के आंसर दिए हैं, तीन क्वेश्चंस थे, तीनों में से दो के आंसर्स देने थे। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी। तो रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, हु वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। तो इस तरह से आपको पता ही है इसका, आपको लिखना है ही वांटेड टू डू सो तो डिसप्रूव द पॉन्ची विच सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द 100 टाइगर। तो इसका एक भविष्यवाणी की गई थी कि 100 टाइगर मारेगा तो उसका डेथ भी हो जाएगा। दिस मेड हिम किल ऑल द टाइगर्स ऑफ द प्रतिबंधपुरम। उसके बाद में ही इवन मैरिड फॉर द सेक ऑफ हिज एम्बिशन ही केम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग। ठीक है, ये टाइगर किंग चैप्टर से आपको पता ही है अच्छी तरह से और बहुत फेमस चैप्टर है आपका। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हु वाज डॉक्टर सद्दाव और वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सद्दाव कौन था, तो फेमस जापानी सर्जन था और साइंटिस्ट था। ही was famous for his art of healing the wounds, or he went to America for the learning surgery and medicines. He was working on a discovery which would totally clear and wounds, but milk of humankind rolled in his veins। उसके बाद में he lived in house built on the Japanese coast। His square stone house was set up on rock above a narrow beach। The beach was outlined with the bent
पाइंस। ठीक है, तो ये आपका डॉक्टर सत्ता वाले चैप्टर का जो है आंसर दोगे, क्योंकि आपका दो दो नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे एनी टू करने हैं, 2 × 2 मिलेंगे आपको, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसमें से कम भी लिख सकते हैं। इतना आप लिखोगे यहाँ तक, लर्न टू मेडिसिन सर्जरी, और उसके बाद में आप लिख दोगे हिप यहाँ तक, जापानीज कोस्ट। ठीक है, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मैम मैंने केवल आपको लिखा है कि मान लो आप एक आधा लाइन भूलते हो तो आपको कोई मिस्टेक ना हो, आप आंसर पूरा लिखो। बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो आ वेरी सेंसिबल टाइप ऑफ गर्ल, सी वांटेड दैट मदर सन skunk should not have gone to the wizard for changing the smell of her child। ठीक है, उसके बाद में she took had the desire for a company to play with the other animals। On the other hand, the wizard had should have hit the mother skunk as she had failed to understand her son's problem। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट जो है, इसमें पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स में देने हैं, और 3 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी दो करने हैं आपको। How did Mr. Hamel pay tribute to the French language? So Hamel told them the French was the most beautiful language in the world. It was the clearest and the most logical language. He asked them to guard it among them and never forget it. He gave a reason also: when people were enslaved, as long as they held fast so their language, they had द की टू देयर प्रिजन। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे देंगे, तो आपको ये याद रखना है कि आप जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर प्री बोर्ड के पेपर भेजना चाहते हैं, इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। तो क्यों मतलब जो विलेजर्स हैं वो सिटी में जा रहे हैं, तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ लाइवहुड्स। ठीक है, और देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी उनके खेत जो है उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जॉब्स और अदर मीन ऑफ गेटिंग फूड्स, वहाँ पे मतलब सिटी में जॉब भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है, रोज़गार है, इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको दैनिक जीवन में भोजन दे सकती है। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेंबर्स, सर्वाइवल इज़ ऑफ प्राइमरी कंसर्न। ठीक है, जीवित रहना ही सबसे पहला उद्देश्य है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। गुड लीडर के क्वालिटीज़ आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बुक से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। दे आर सेल्फ अवेयर एंड, इसमें प्रायोरिटाइज पर्सन डेवलपमेंट। उसके बाद में दे फोकस ऑन द डेवलपिंग अदर्स, दे एनकरेज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इनोवेशन एंड एक्शन, दे आर एथिकल एंड सिविक माइंडेड। उसके बाद में आप लिख सकते हो, दे प्रैक्टिस इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो इसमें से आप 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट भी लिख दोगे, 3 पॉइंट भी लिख दोगे, तो आपको 3 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, राइट द आंसर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। एक आपको बताना है, 3 नंबर आपको मिलेगा। मैं पूछेगा, व्हाट इज द सैडनेस that the poet refers in the poem keeping quiet। तो the poet refers in the sadness of feeling understand oneself in the monotonous existence of everyday life. He also finds it sad that humanity is moving towards uh, its own ruins, or owning to the its unprecedented actions। और इसके बाद में he regrets that the rush to our maneuver other has made one forget the वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरह का उसको प्रभावित मतलब हुआ इन सब चीज़ों। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसका और पार्ट है, आपको वो करना था, ये करना था, क्योंकि इसमें लिखा है कि आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पे लिखा है एनी वन। एनी वन का मतलब हो गया कि आपको दो में से कोई एक करना है, यानी कि एक और पार्ट है और एक आपका मेन पार्ट है। तो यहाँ पर जो और पार्ट है इसका देख लेते हैं। व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इट इज़ इन वेन। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू is of those who have a roadside stand. They innocently long for cars to stop by their stands. However, all the longing is in vain because hardly anyone visited them।
Okay? People don't even stop to ask for prices of things. The cars that stops at the stand do so either to turn, वहाँ पे जो भी है ज़्यादातर टर्न के लिए, इसके बाद में टू आस्क फॉर डायरेक्शंस और टू आस्क फॉर द थिंग्स लाइक गैस दैट ही स्टैंड क्लियरली डज नॉट सेल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, कोई भी कर सकते हैं। इसका 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आगे आपका 75 वर्ड्स में एक क्वेश्चन कोई भी करना है आपको, आंसर एनी वन इसमें फिर से लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा, सेम रहेगा। वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो और टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर? तो ये आपको बताना है, तो आपको पता ही है, चैप्टर पढ़ा है आपने, ये अंटार्कटिका सब कुछ देता है। अंटार्कटिका गिव्स अस द आइडिया हाउ द अर्थ वुड have been liked millions of years ago and how it got divided into various earth masses, यानी कि हमारे जो भाग भूभाग बने हैं उसके बारे में बताते हैं वहाँ पे। द मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस masses also give us an insight into how our future is going to be। और वहाँ पे जो पिघलते हुए मासेस हैं, यानी कि जो गोले हैं, पहाड़ हैं आइस के, वो पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी से पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम कितने साल रह सकते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू विद द इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, मोर एवर अंटार्कटिका होल्ड्स इन टू द डेप्थ्स ऑफ इट्स आइस हाफ बिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। देयर फॉर अंटार्कटिका इज द प्लेस which reveals our past, shown our present and visualize our future। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखें। ठीक है, और पार्ट में आ जाते हैं। और पार्ट में है, व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। टू ओवरकम हिज loneliness and disappointment, he sits in the sun and read books. His garden gate and heart is open for the people whosoever comes in the in he always welcome। वो जो भी कोई आता था उसके, वो सभी का इंतजार मतलब वो वेलकम करते, स्वागत करते थे। ही हैज़ फ्रेंड्स एवरीवेयर, उसके सभी जगह दोस्त थे। पीपल एंड चिल्ड्रेन केम टू हिम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स। पीपल मतलब खाने पीने भी आते थे। चलिए, एवरीबडी नोज हिम एंड हिज गेट इज़ ऑलवेज ओपन, सभी उसको जानते थे और उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। दे कम एंड सिट देयर, ही टेल्स दैट ही प्रिपेयर्स टॉफ़ी विद हनी फॉर चिल्ड्रेन। और उसके बाद में देयर इज़ नथिंग दैट डज नॉट इंटरेस्ट हिम, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो उसको अच्छा ना लगे। ही थिंक्स दैट द लाइफ मीन्स ग्रोइंग, यानी कि वो सोचता था कि लाइफ का मतलब है बढ़ना, आगे बढ़ना, है ना, ग्रोइंग। ही enjoys people and buzzing of bees in the garden. He rather feels amused at everything. Hence, the signs of loneliness and disappointment are quite untouched for him। यानी उसके लिए ये वर्ड्स जो है ना, ये केवल सुने हुए ही लग सकते हैं, वो टच नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये था आपके क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मैंने पीडीएफ का पासवर्ड ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा है तो पीडीएफ का पासवर्ड बता दिए। ये आंसर के साथ में पूरा पीडीएफ कंप्लीट, जो पीडीएफ जो आपने आंसर देखा, इसमें 14 पेजेस हैं। ये 14 के 14 पेजेस आपको आंसर के साथ में लिखे हुए रूप में इसी तरह से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। इस वीडियो के थ्रू जो आपने आंसर्स देखे वो आपको मिलेंगे रिटर्न में। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के सारे मॉडल पेपर्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जैसा बता चुका हूँ, आपके मॉडल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं बोर्ड द्वारा। और आप इसको वेबसाइट से, माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिंक बना रखा है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारी चीज़ें दे रखी है। बोर्ड ने बहुत ही मेहनत करी इस बार। इस बार अच्छा लगा कि एमपी बोर्ड जागरूक हो गया, लेकिन आपका एमपी बोर्ड जागरूक हुआ, उधर झारखंड बोर्ड सो गया। बस, तो एक बोर्ड जागता है, एक बोर्ड सोता है। ये थोड़ी सी चलती रहती है कहानी। और कहानियाँ क्या है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और इनको कोई लेना देना नहीं है कि आपका क्या होगा। ये केवल अपने टाइम पास कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, और अपने पैसे ले जाते हैं हर महीने, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को ढंग से सबक सिखाने के लिए हम लोगों को मजबूत होना होगा। और ट्विटर पे जो भी आप ट्रेंड है एक फॉलो कीजिए, और सभी जगह जो जो स्टूडेंट परेशान है, जिसको कोई तकलीफ है, तो वो आप सरकार को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, तो उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी।
और ये सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तभी जाके आपको पासवर्ड पता चलेगा। पासवर्ड बिना ये पीडीएफ नहीं खुलेगा। बाकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट वन बाय वन क्वेश्चन रोक के और वन बाय वन स्क्रीनशॉट इस तरह से, जैसे ये रोका और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे का क्वेश्चन के लिए रोका, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप पीडीएफ को डाउनलोड डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर्स के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।